हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माय केयर अबाउट माय माइंड बेबी। क्या आपका बच्चा भी रात में सोते सोते उठ जाता है? कई बार उठता है। आपकी भी नींद इससे डिस्टर्ब होती है और आपके समझ में नहीं आता कि वो किस रीज़न से उठता है। आपके लाख कोशिश करने के बाद भी वो नहीं सोता है। आप फीड कराते हो, वो फीड नहीं करता है। आप उसको लेके घुमाते हो, फिर भी वो चुप नहीं होता है। ऐसी प्रॉब्लम्स न्यू मदर के साथ भी होती हैं और जो कई बार जिनके कई बच्चे हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम्स होती हैं, क्योंकि बच्चे सारे ऐसे हैं जो रात में कई बार उठते हैं, बार बार उठते हैं और हमें रीज़न समझ में नहीं आता कि आखिर ये क्यों उठ रहे हैं। तो मैं आज आपके साथ कुछ ऐसे रीज़न शेयर करूंगी जिन्हें आप अगर अप्लाई करते हैं अपने बच्चे पे तो आप देखेंगे कि आपका बच्चा एक अच्छी नींद लेगा। और ये कुछ ऐसे रीज़न हैं जिनकी वजह से ही बच्चा उठता है। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। बात करते हैं कि बच्चा रात में सोते सोते क्यों उठता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे का डायपर, सबसे पहले तो आपको चेक करना है बच्चे का डायपर फुल हो गया है, भर गया है, या बच्चे का डायपर कभी कभी सूख मतलब भरने से पहले ही लीक करने लगता है। ऐसा हम उसको ढंग से पहनाते नहीं हैं, कभी कभी वो एडजस्ट नहीं हो पाता है तो वहाँ से लीकेज होने लगती है और बच्चे को गीलापन बिस्तर पे महसूस होता है। अगर आप डायपर नहीं पहनाते हैं तो भी आपको उसका नैपी चेक करना है कि कहीं उसका नैपी तो नहीं गीला हो गया है या उसने उसमें पॉटी तो नहीं कर ली है। इस रीज़न से भी वो कंफर्ट नहीं फील करता है और नहीं सो पाता है गीलेपन की वजह से। तो आपको सबसे पहले तो ये चेक करना है कि उसका नैपी या डायपर गीला तो नहीं है। और नेक्स्ट जो है वो आपको क्या चेक करना है, आपको नेक्स्ट देखना है कि आपका बेबी अगर डायपर भी सूखा हुआ है, नैपी भी सूखी है, उसने पॉटी भी नहीं की है, फिर भी रो रहा है तो आपको उसे फीड कराना है। हो सकता है कि आपका बेबी भूखा हो और इसलिए वो रो रहा हो। अगर आप उसे मदर मिल्क देती हैं, फीड कराती हैं, तो आपको फीड कराना है। अगर आप उसे फॉर्मूला मिल्क देती हैं तो फॉर्मूला मिल्क पिलाइए। और अगर आपका बेबी 6 महीने से बड़ा है, आप उसे सॉलिड फूड देते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने बेबी को सुलाने के 1 घंटा पहले उसे अच्छे से उसका पेट भर के उसे खिला देना है। जो भी आप उसे सॉलिड फूड देते हैं, जो भी आपको कंफर्ट हो, आपको उसे दे देना है, जिसकी वजह से उसका पेट भर जाएगा तो वो फिर पूरी रात नहीं उठेगा और आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेगा, वो अच्छी नींद सोएगा। और अगर आप उससे फार्मूला मिल्क देते हैं तो भी आपको उसे अच्छे से सोने के 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले अच्छे से फीड करा देना है, पेट भर के उसको दूध पिला देना है, जिससे भी बच्चा कम से कम 4-5 घंटे आराम से सोएगा और आपको परेशान नहीं करेगा। आप भी अपनी नींद पूरी कर सकेंगी। न्यू मदर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि दिन में वो काम करती हैं और रात में बच्चा सोता नहीं है, इसलिए उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती है। नेक्स्ट जो है रीज़न वो ये है कि कहीं आपके बच्चे को कॉलिक या गैस तो नहीं हो रही है। आप इसे भी चेक करें। इसे चेक करने का क्या तरीका है, आप अपने बच्चे की पेट को, टमी को उसको टच करके देखिए। कहीं पे बच्चे का पेट अगर टाइट हो रहा है और दूध पिलाने पे भी बच्चा दूध नहीं पी रहा है, इसका मतलब उसे कॉलिक है, उसे गैस की प्रॉब्लम है। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आप एक कॉलिकेड नाम की दवा आती है, अगर आप उसे देते हैं तो इससे भी आपके बच्चे को रिलीफ होता है। लेकिन इसे देने से पहले आप अपने डॉक्टर से सलाह जरूर लें। आप अपने डॉक्टर से एक बार बात करके देखिए कि हाँ, बच्चे को गैस होती है, रात में सो नहीं पाता है, तो वो आपको सजेस्ट करेंगे। और जो घरेलू नुस्खा है उसके लिए वो ये है कि आप हींग, एक चुटकी सी हींग को घोल के उसकी नाभि के चारों ओर लगाइए, उसकी नाभि में लगाइए, नाभि के चारों ओर लगाइए। अगर 6 महीने से छोटा है तो 10 नाखूनों में, हाथ पैर के नाखूनों में भी आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। और आपको, जैसे आप अपने बच्चे को अगर सॉलिड फूड देते हैं तो उसमें भी हींग का यूज़ कीजिए, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे उसको गैस की प्रॉब्लम खत्म होने लगती है, क्योंकि बच्चा जब छोटा रहता है तो वो सिर्फ दूध पीता है और जब वो दूध सक करता है तो उसके साथ साथ उसके मुंह में गैस भी जाती है और उसके काफ़ी गैस की प्रॉब्लम होने लगती है। तो इस वजह से आपको हींग का इस्तेमाल करना है। अगर उससे भी आराम नहीं मिलता है तो आप अपने डॉक्टर से एक बार सलाह लीजिए और अपने बच्चे के पेट की मसाज करिए। यूँ सर्कुलर मोशन में, कोई भी ऑयल लेकर सर्कुलर मोशन में मसाज कीजिए हल्के हाथों से, जिससे आप देखेंगे कि वो गैस पास करेगा और आपके बच्चे को रिलीफ मिलेगी और वो फिर सोएगा। नेक्स्ट जो
जो बात आती है वो ये है कि कहीं आपका बच्चा अनकंफर्ट तो नहीं फील कर रहा है। मतलब जैसे आपने सर्दियों में उसे ज़्यादा कपड़े पहना दिए हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को ज़्यादा कपड़े पहना के फिर कंबल भी डाल देते हैं, तो उन्हें गर्मी होने लगती है और वो ज़्यादा कपड़े या टाइट कपड़े अगर हैं तो उस वजह से भी अनकंफर्ट फील करते हैं और वो सो नहीं पाते हैं। तो आपको ये भी चेक करना है कि कहीं जो आपने कपड़ा पहनाया है वो टाइट तो नहीं है, या उसको ज़्यादा कपड़े तो आपने नहीं पहना दिए। अगर ऐसा है तो कुछ कपड़े कम कर दीजिए। और वैसे टाइट कपड़े पहना के तो बच्चों को बिल्कुल सुलाना ही नहीं चाहिए। आप हमेशा होजरी या कॉटन के कपड़े ही पहना के सुलाएं। मैं सजेस्ट करूँगी कि सर्दियाँ भी हैं अगर, तो आप उन्हें मोटे वुलन के कपड़े, जैकेट वगैरह पहना के ना सुलाएं अपने बच्चों को। आप इस तरह के कपड़े पहनाएं जिसमें बच्चे कंफर्ट हो, हल्के ढीले ढाले कपड़े ही बच्चों को पहना के सुलाएं, तो वो अच्छी नींद लेंगे। नेक्स्ट आपको जो चेक करना है कि अगर आप कूलर या एसी चला के सो रहे हैं गर्मियों के दिन में, तो कहीं डायरेक्ट हवा तो बच्चे पे नहीं लग रही है एसी या कूलर की। अगर डायरेक्ट हवा लग रही है तो इससे भी बच्चा अनकंफर्ट फील करता है। क्या एसी का टेम्परेचर की वजह से उसे ठंड तो नहीं लग रही है? आपको ये सारी बातें भी चेक करनी है। अगर एसी का टेम्परेचर की वजह से उसे ठंड लग रही है तो आपको उसे भी एडजस्ट करना होगा। नेक्स्ट जो आता है वो ये है कि आपका बच्चा अगर रात में उठता है तो आपको और क्या चेक करना है। देखिए, कई बार बच्चे ऐसा होता है कि दिन में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। अगर वो 2 घंटे सोते हैं, 4 घंटे सोते हैं, 6 घंटे सोते हैं, कभी उन्होंने 8 घंटे सो लिया, तो दिन में उनकी नींद पूरी है तो वो रात में उठेंगे ही उठेंगे, वो नहीं सोएंगे। इसलिए आपको उनका रूटीन मैनेज करके रखना है कि अगर वो 2 घंटे सोते हैं, आपको ये टाइमिंग बना के रखनी है कि इस टाइम से इस टाइम तक इसे सुलाना है, ताकि ये रात में आराम से सो सके और हमें हमारी नींद भी अच्छी मिल सके। तो इसके लिए आपको उसका रूटीन बैलेंस बना के रखना है कि आपको किस टाइम से किस टाइम तक कितने घंटे बच्चे को दिन में सुलाना है। ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि आप, अगर बच्चा दिन में नींद पूरी कर लेगा तो ना वो सोएगा और ना आपको सोने देगा। इसलिए आप उसका रूटीन मेंटेन करके रखें। कई बार ऐसा होता है कि काम के चक्कर में बच्चे को सुला दिया कि हाँ ये सो रहा है तो मेरा काम हो जाएगा। नहीं, इसके बाद आपकी रात की नींद हराम हो जाएगी, वो आपको सोने नहीं देगा। तो इसलिए आप ये मैनेज करके रखिए कि बच्चा कितने घंटे दिन में सोएगा, आपको उतने ही घंटे बच्चे को सुलाना है। और एक बात, अगर आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो आप क्या ट्राई कर सकते हैं उसे सुलाने के लिए। आपका बच्चा नहीं सो रहा है तो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप उसे एक अच्छी मालिश दें। आप रात में भी उठ के, कई बार आलस आता है, हम लोगों को भी आलस आता है, जैसे हमने दिन में काम किया, रात में थक गए तो नहीं हमारा करने का मन करता है। लेकिन अगर आपको अच्छी नींद लेनी है और आप चाहते हैं कि आपका बेबी सो जाए, तो आपको उसे एक बहुत ही अच्छी मालिश देनी है, काफ़ी देर तक मसाज करना है, जिसकी वजह से बच्चा रिलैक्स फील करेगा और वो अच्छी नींद लेगा। तो फिर आप भी अपनी नींद पूरी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको कोई और क्वेरी है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।